हे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज कुछ क्वेश्चन हमारे मेडिवल हिस्ट्री के होने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है कि आंग्र मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो आंग्र मैसूर युद्ध जो सेकंड होता है 1780 से 82 के बीच, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इज द करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 1857 की विद्रोह के समय मध्य भारत का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहे थे? तो तात्या टोपे मध्य भारत का नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, मंगल पांडे बैरकपुर का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया। आप जानते हैं कि गुलाब वंश के जो है संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो ए.ओ. ह्यूम का सबसे ज़्यादा योगदान था, इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने इनको सरफिरा मैन भी कहा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे प्रणाली शुरू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे प्रणाली शुरू की गई। एक छोटी सी बात और बताते हुए चलते हैं आगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय ही डाक व्यवस्था और हड़प नीति का भी सिद्धांत दिया गया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं ली? तो बी.डी. सावरकर ने कभी भी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं ली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, का काल दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? तो 1206 से लेकर 1256 के बीच में आप जानते हैं कि जब मध्यकालीन भारत शुरू होता है तो यहाँ पर सल्तनत काल पहले आता है, जिसमें मुख्य रूप से 5 वंश की बातें होती हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा बाजार सुधार जो शुरू किया गया था? वो अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो अकबर व हेमू के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। तो 1556 में जब ये लड़ाई लड़ी गई थी तो इस युद्ध में अकबर जो है जीत जाते हैं, जबकि हेमू इस लड़ाई में हार का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मनसबदारी प्रणाली के द्वारा लाया गया, मनसबदारी प्रणाली के द्वारा अकबर के लाए ये प्रणाली लाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बंगाल के किस शासक द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की गई? तो मीर कासिम के द्वारा। ये बंगाल की स्थापना के बाद ऐसा हुआ था, तो मीर कासिम जो है सही था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, किस सुल्तान ने राजस्व के बाद भूमि पर आधा कर की मांग की? यानी कि जो टैक्स लगाया गया राजस्व पर 1/2, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्न में से कौन अकबरनामा लिखा था? तो अबुल फजल के द्वारा फारसी में इसका अनुवाद हुआ था, तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन की स्थापना की गई? तो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन की स्थापना की गई। और शाहजहां में जुंटा जो प्रशासन आया था बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और मयूर सिंहासन भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर
इसकी स्थापना की गई, यानी कि मयूर सिंहासन की स्थापना शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जीतल के सिक्के जारी किए गए? तो टका व जीतल जो है, दो प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। जीतल जो कि ताबा कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम सैयद शासक था? तो ख्रिज खां सैयद वंश का संस्थापक भी थे और जो पहले शासक भी थे। ख्रिज खां इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी व किसके बीच हुआ? तो 1526 में लड़ाई लड़ी जाती है। तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था, जबकि बाबर इसमें जीत जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्नलिखित में से कौन तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई, क्योंकि तुगलक वंश की स्थापना भी जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो तो फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जगह दिल्ली सल्तनतों की राजधानी सबसे कम समय तक रही? तो देवगिरी कर्नाटक में जो है सबसे कम समय तक राजधानी बनी रही। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया, जो कि राजस्व का सिद्धांत सबसे पहले लाया, तो पहली मुस्लिम महिला शासक थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था? तो जयचंद को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन। थैंक यू। तो साथियों जो है अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।